हेलो स्टूडेंट, आज एसएसटी में हम थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपका चैप्टर है लैंड सरफेस ऑफ इंडिया। लैंड सरफेस ऑफ इंडिया मीन्स भारत की सतह भूमि, है ना। भारत की भूमि की सतह कैसी है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन, परिचय लेते हैं, क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर, इस पाठ में वी विल लर्न अबाउट द माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन्स। वी विल लर्न अबाउट, हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे। अबाउट द माउंटेन्स, पर्वतों के बारे में। प्लेन्स, मैदान। प्लेट्यू, पठार। डेजर्ट, मरुस्थल। एंड कोस्टल प्लेन्स, यानी तटीय मैदान। इन सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री। इंडिया, भारत यानी हमारा देश। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री। भारत एक बहुत बड़ा देश है। ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया। यह कॉन्टिनेंट एशिया का एक पार्ट है, यानी कि एशिया महाद्वीप का यह एक भाग है। ठीक है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया, है ना, विश्व। यह विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा इंडिया। इंडिया इज द वर्ल्ड्स 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद यह वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड देशों में से एक है। मीन्स चाइना के बाद यह दूसरा, 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड, दूसरा सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा देश इंडिया। ठीक है। मीन्स चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश हमारा देश इंडिया है। ठीक है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। यह पूरे विश्व के सबसे सुंदर देशों में से एक है। हमारा इंडिया भी पूरे विश्व के जितने भी सुंदर देश है उनमें से एक है हमारा देश इंडिया। ठीक है। लैंड सरफेस, है ना, भूमि की सतह, है ना, भूमि कैसी है इसके बारे में पढ़ेंगे। द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया इज नॉट द सेम एवरीवेयर। द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया, भारत की जो भूमि है, भूमि की जो सतह है, वो एवरीवेयर मतलब हर जगह एक समान नहीं है। सम ऑफ द पार्ट्स हैव माउंटेन्स, कुछ क्षेत्र में पहाड़ पर्वत हैं। वाइल सम अदर्स आर कवर्ड विथ प्लेन्स, तो दूसरे कुछ क्षेत्र में मैदानों से ढका हुआ है ना। कहीं पर पहाड़ है, पर्वत है, तो कहीं मैदान है। सम ऑफ इट्स पार्ट हैव रॉक्स वाइल अदर्स हैव सैंडी लैंड। सम ऑफ इट्स पार्ट्स, इसके कुछ भागों में क्या है, रॉक्स है, चट्टाने हैं। वाइल अदर्स हैव सैंडी लैंड, और कुछ भागों की भूमि कैसी है, तो रेत से भरी हुई है ना, धूल से भरी हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड सरफेस, यानी कि भूमि की सतह के आधार पर, बेसिस ऑफ द लैंड सरफेस, भूमि की सतह के आधार पर, वी कैन डिवाइड इंडिया इनटू 5 डिविजन्स। सतह भूमि के आधार पर हम इंडिया को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, कि इसकी भूमि की सतह कितने भागों में बटी हुई है, 5 सतह में। कौन कौन, दीज आर, ये हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, साउदर्न प्लेट्यू, थार डेजर्ट और कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पर्वत। नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। साउदर्न प्लेट्यू, दक्षिणी पठार। थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल।
और कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान, है ना। ये 5 भागों में इंडिया की भूमि को बांटा गया है, ठीक है। तो पहला है नॉर्दर्न माउंटेन्स। चलिए नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में जानते हैं, है ना, उत्तरी पर्वत के बारे में। दीज आर कॉल्ड द हिमालय माउंटेन रेंज। ये जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो हिमालयाज माउंटेन का सीमा में आता है, ठीक है। यानी कि हिमालय पर्वत जो है ना उस सीमा में आते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स। दीज रेंज आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर्स। दीज रेंज, ये जो सीमाएं हैं वो आर कवर्ड विथ स्नो, वो बर्फ से ढके हुए हैं। थ्रू आउट द ईयर, सालों भर। ये जो सीमाएं हैं सालों भर बर्फ से ढके होते हैं, है ना। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी है, पीक। सबसे हाईएस्ट पीक क्या है वर्ल्ड का? माउंट एवरेस्ट। द अदर पीक्स आर, और दूसरी चोटियां क्या क्या है? नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा एंड केटू, है ना। सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट। और उसके बाद कौन कौन है? नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और केटू, है ना। ये 5 हैं। मेनी रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज एटसेट्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। मेनी रिवर्स, बहुत सी नदियां, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज, ये सब नदियां हैं, वो कहां से निकलती है? ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज, वो हिमालय पर्वत से निकलती है, ठीक है। द अरावली हिल्स एंड सतपुरा हिल्स आर इन सेंट्रल इंडिया। ये 2 हिल्स हैं, अरावली हिल्स और सतपुरा हिल्स। अरावली की घाटियां और सतपुरा की घाटियां, वो कहाँ स्थित है? सेंट्रल इंडिया, यानी कि भारत के बीच में यह स्थित है। द नीलगिरी हिल्स आर इन द साउदर्न इंडिया। और नीलगिरी जो हिल है, नीलगिरी की घाटियां, वो कहाँ स्थित है? साउदर्न इंडिया में ना, दक्षिणी भारत में स्थित है। द इम्पोर्टेंट टाउन्स सिचुएटेड इन द हिमालयाज आर शिमला, श्रीनगर, मनाली एटसेट्रा। अब हिमालयाज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन स्थित हैं? वे हैं शिमला है, श्रीनगर है और मनाली है। ये सब हिमालय रेंज में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ते हैं। दीज प्लेन्स आर ऑल्सो सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दीज प्लेन्स, ये मैदान जो है वो कहाँ स्थित है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। क्या ये मैदान जो है नॉर्दर्न प्लेन्स, वो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। दीज प्लेन्स आर मेड ऑफ वेरी फर्टाइल सॉइल कॉल्ड एलुवियल सॉइल। दीज प्लेन्स, ये जो मैदान है वो किससे बने हैं? वेरी फर्टाइल सॉइल, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी से बने हैं, जो एलुवियल सॉइल कहलाता है, ठीक है। मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। मेनी क्रॉप्स, बहुत सारे फसल इसमें उगाए जाते हैं ना। दीज प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। ये प्लांट जो है वो क्या कहलाते हैं? फूड बाउल ऑफ इंडिया। इसे फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, है ना। ऑल द रिवर्स विच originate in Himalayas flow through these plains. All the rivers, सभी नदियां which originate in Himalaya, जो हिमालय से निकलती है, flow through these plains, वो इन्हीं मैदानों से होकर बहती है, ठीक है। These plains are hot in summer, यह ग्रीष्म में गर्म होता है
है ना। ये मैदान गर्मियों के दिन में गर्म होता है, एंड कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में यह ठंडा होता है, ठीक है। इट हैज अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवे लाइन्स। इट हैज अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, यहाँ की सड़कें और रेलवे लाइन सारी एक दूसरे कंट्री से कनेक्ट है ना। सम इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द प्लेन्स, मैदानों का जितने भी महत्वपूर्ण सिटीज हैं, शहर हैं, वो कौन कौन है? कानपुर, न्यू दिल्ली, पटना, कोलकाता, लखनऊ एटसेट्रा, ठीक है। जो मैदान है, उत्तरी मैदान, ठीक है, वो उसमें महत्वपूर्ण सिटी कौन कौन से हैं? कानपुर है, न्यू दिल्ली है, पटना है, कोलकाता है और लखनऊ, है ना। ये सब जो सिटीज हैं वो किस में आते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। अब है द साउदर्न प्लेट्यू, यानी दक्षिणी पठार। द प्लेट्यू इज ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड, हायर देन प्लेन्स बट लोअर देन द माउंटेन्स। प्लेट्यू कैसे होते हैं? पठार कैसे होते हैं? ऑलमोस्ट फ्लैट, लगभग समतल ही होते हैं। लैंड हाईएस्ट देन प्लेन्स, लेकिन वो मैदानों से ऊंचे होते हैं, है ना। प्लेन होते हैं लेकिन वो मैदानों से थोड़े ऊंचे होते हैं। बट लोअर देन द माउंटेन्स, लेकिन पहाड़ों से वो नीचे होते हैं, ठीक है। मैदान के क्षेत्र से ऊंचाई में अधिक होते हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उससे वो नीचे होते हैं, ठीक है। उसकी सतह ऐसी होती है। दीज आर सराउंडेड बाय हिल्स एंड माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। इसके चारों ओर हिल्स और माउंटेन्स से घिरे होते हैं, यानी कि साउदर्न प्लेट्यू जो है उसके चारों ओर घाटियां और पहाड़ पर्वत से घिरे हैं। द लैंड इज हार्ड, इसकी जो भूमि होती है वो कैसी होती है? हार्ड, यानी कठोर, रोकी, चट्टान होता है, एंड अनइवन, और ऊंची नीची होती है, ठीक है। इट इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यह फसल उगाने के लिए अच्छी नहीं है, मतलब यहाँ फसल नहीं उगाया जा सकता है। इट इज हॉट इन समर, यह ग्रीष्म में गर्म होता है। बट नॉट वेरी कोल्ड इन विंटर्स, लेकिन सर्दियों में बहुत ठंडा नहीं होता है। यहाँ पर सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा नहीं लगता है, लेकिन ग्रीष्म में यानी गर्मियों के दिन में गर्मी लगता है। इन दिस रीजन द रिवर्स लाइक कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी एटसेट्रा आर नॉट वेरी बिग, सो दे डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर। इन दिस रीजन, इस सीमा में, रिवर्स लाइक कृष्णा, नदियां जैसे कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, ये सब जो नदियां हैं, आर नॉट वेरी बिग, यह बहुत बड़ी नदी नहीं है। सो दे डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर, इसलिए ये नदियां क्या? वर्षा के पानी पर निर्भर होती है, यानी कि बारिश होती है तो ये नदियां बहती है, और बारिश नहीं होती है तो ये बहुत छोटी हो जाती है या फिर सूख भी जाती है। सम इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ दिस रीजन, इस क्षेत्र में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज भी हैं, शहर हैं। कौन कौन है? भोपाल, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एटसेट्रा, है ना। इस रीजन में इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन है? भोपाल है, नागपुर है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट यानी थार का मरुस्थल। मरुस्थल किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। इंडिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो थार डेजर्ट कहलाता है, ठीक है। हियर द लैंड इज कवर्ड विथ सैंड। इसकी जो भूमि है, यहाँ की जो भूमि है, वो किससे ढकी होती है? रेत से, यानी पूरा धूल से ढकी होती है ना। इसे कहते हैं डेजर्ट। जहाँ की भूमि पूरा धूल रेत से ढकी होती है उसको बोलते हैं डेजर्ट। डेजर्ट इज अ ड्राई एरिया,
विथ लिटिल और नो रेनफॉल। डेजर्ट का जो एरिया होता है वो पूरा ड्राई, सूखा हुआ होता है ना। यहाँ पर बारिश होती भी है और नहीं के बराबर होती है ना, कभी कभार बारिश होती है, नहीं तो होती भी नहीं है। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन द डेजर्ट। वेरी फ्यू प्लांट्स, कुछ ही पौधे और पेड़ यहाँ पर उगते हैं। ठीक है, डेजर्ट में कुछ जाने चुने पेड़ पौधे उगते हैं ना। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डेजर्ट इज राजस्थान। डेजर्ट का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? सबसे बड़ा पार्ट राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़ा डेजर्ट है ना। हियर द डेज आर हॉट। यहाँ जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म होती है। एंड द नाइट्स आर कूल। और जो रातें होती है वो बहुत ठंडी होती है, यानी रात में बहुत ठंडा लगता है और दिन बहुत गर्मी लगता है। लाइफ इन द डेजर्ट इज वेरी डिफिकल्ट। डेजर्ट का जो लाइफ है, जीवन है, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है ना। यहाँ जो रहते हैं लोग, उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हॉट एंड डस्टी विंड्स ब्लो ड्यूरिंग दिस सीजन, है ना। सीजन में क्या होता है? बहुत ही गर्म और धूल भरी हवाएं चलती है ना। द इम्पोर्टेंट सिटीज आर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एंड कोटा। यहाँ का इम्पोर्टेंट सिटी कौन कौन है? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है और क्या है? कोटा। ठीक है। ओनली सम क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। यहाँ पर कुछ ही फसल उगाए जाते हैं। कैमल इज एन इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल कौन है? कैमल, है ना। सबसे महत्वपूर्ण जानवर है यहाँ पर ऊंट। इट इज ऑल्सो नोन एज द सीप ऑफ द डेजर्ट। यह सीप ऑफ द डेजर्ट भी कहलाता है, यानी कि मरुस्थल का जहाज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अब है कोस्टल प्लेन्स, है ना, तटीय मैदान। दीज आर सिचुएटेड ऑन द कोस्ट। यह तट में स्थित होते हैं ना। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज वाटर ऑन 3 साइड। द साउदर्न पार्ट, जो साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है इंडिया का, वो 3 ओर से जल से घिरा है ना। 3 साइड, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। सच एन एरिया इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। इस तरह के एरिया को हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है। दीज आर हॉट थ्रू आउट द ईयर। यहां सालों भर गर्मी होती है। ठीक है। मेनी रिवर्स फ्लो थ्रू दीज रीजन्स। बहुत सारी नदियां इस क्षेत्र से होकर बहती है। सो दीज रीजन्स आर ऑल्सो वेरी फर्टाइल। इसलिए यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है। फर्टाइल होता है मतलब उपजाऊ होता है। इंडियन कोस्टल रीजन हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इंडियन कोस्टल रीजन जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? ईस्टर्न कोस्टल इंडियन रीजन, ईस्टर्न कोस्टल रीजन एंड वेस्टर्न कोस्टल रीजन। 2 भाग कौन कौन है? ईस्टर्न कोस्टल रीजन यानी कि पूर्वी तटीय भाग और वेस्टर्न पश्चिमी तटीय भाग। ठीक है। सम इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ ईस्टर्न साइड आर। ईस्टर्न साइड का जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटी है वो कौन कौन है? चेन्नई है, पाराद्वीप है एंड विशाखापट्टनम। एंड वेस्टर्न साइड आर, और वेस्टर्न साइड में कौन कौन है सिटीज? मुंबई है, कोची है एंड पणजी है ना। मुंबई, कोची और पणजी है। ठीक है। अब आइलैंड यानी द्वीप, द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है। साउथ इंडिया का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड है वो 2 ग्रुप में बटा हुआ है। आइलैंड का 2 ग्रुप है। कौन कौन?
द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड का कौन है, एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑन द ईस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड का है ना, एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑन द वेस्टर्न साइड, और वेस्टर्न साइड में कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है ना। ये दो ग्रुप में बटे हुए हैं आइलैंड। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग को एक्सरसाइज करना है। ये एक्सरसाइज आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। ओके।